क्या बिहार में वोटर लिस्ट की सफाई के नाम पर लोकतंत्र को खतरा है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का तूफान उठने वाला है? और क्यों विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाए वोट चोरी के गंभीर आरोप? आइए इस सियासी ड्रामे के पर्दे को उठाते हैं और जानते हैं इसके पीछे की असल कहानी। आज हम बात करेंगे बिहार के वोटर लिस्ट विवाद की, जो इस समय देश की सियासत में आग की तरह फैल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ सवालों से जो सोचने बहुत जरूरी है। क्या बिहार में वोटर लिस्ट की जांच के पीछे कोई सियासी साजिश है? विपक्ष क्यों ले रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव? क्या वाकई में वोट चोरी हो रही है जैसा राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक का दावा है? चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष भड़क गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरा विवाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम हर सवाल का जवाब देंगे, वो भी सियासत के हर कोने को खंगालते हुए। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन उससे पहले एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। बात हो रही है वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की। मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब बिहार में एकाएक 65 लाख मतदाता हटा दिए जाते हैं। इनमें 22 लाख मृत मतदाता, 36 लाख स्थानांतरित लोग और 7 लाख दोहरे पंजीकरण वाले शामिल हैं। लेकिन विपक्ष इसे वोट चोरी की साजिश बता रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये वोटर लिस्ट की सफाई वाकई ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है, या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है? आइए इसे डिकोड करते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ ने अपने फॉर्म जमा किए हैं, यानी 91.69% लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन विपक्ष का दावा है कि ये प्रक्रिया गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। तेजस्वी यादव ने तो इसे गरीबों के वोट छीनने की साजिश तक कह दिया है। अब ये तो समझ में आता है कि मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटने चाहिए, लेकिन 36 लाख लोग जो स्थानांतरित हुए हैं, उनके नाम हटाने की प्रक्रिया में क्या गलती हो सकती है? विपक्ष का कहना है कि बिना नोटिस के नाम काटे जा रहे हैं और ये उन लोगों को प्रभावित कर रहा है जो उनके समर्थक माने जाते हैं। क्या ये संयोग है या सियासी रणनीति? अब बात करते हैं संसद परिसर में हुए उस हंगामे की जिसने इस विवाद को और हवा दी। इंडिया ब्लॉक के सांसद, जिसमें कांग्रेस, RJD, TMC और समाजवादी पार्टी जैसे बड़े दल शामिल हैं, ने संसद के मकर द्वार पर धरना दिया। ये लोग नारे लगा रहे थे, वोट चोरी बंद करो और लोकतंत्र बचाओ। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने तो खुलकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी की तरह व्यवहार किया, न कि एक निष्पक्ष संवैधानिक अधिकारी की तरह। गौरव ने सवाल उठाया कि जब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चुनाव आयोग ने उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा, लेकिन कांग्रेस के सवालों पर आयोग को जवाब देना पड़ा। वहीं कांग्रेस सांसद वामसी गद्दाम ने तंज कसा कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के सवालों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग का काम है जनता को भरोसा देना कि वोट चोरी नहीं हो रही है। लेकिन क्या आयोग ये भरोसा दिला पा रहा है, या फिर ये विवाद सियासी हथियार बन गया है? चलो अब सुनते हैं कि चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। क्या मतदाता चुनाव आयोग से ये नहीं पूछेगा? क्या आपके पास क्या सबूत? आज भी आपके मीडिया में चल रहा है, जितने नाम लिए गए सब एक एक करके सामने आ रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया होता तो हमारी साख गिरती कि बढ़ती? किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने सोचा बतलाता चलो। बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। अगर कोई सोचता है कि एक PPT देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन PPT में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है,
इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। 17 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था चुनाव आयोग सभी दलों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, हमारे लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं, सब बराबर है। लेकिन दोस्तों, सबसे मजेदार बात ये थी कि ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा 7 दिन में हलफनामा देकर अपने आरोप साबित करे, वरना देश से माफी मांगे। ये तो वाकई ने सियासी रिंग में चैलेंज जैसा था, है ना? ज्ञानेश कुमार ने ये भी कहा कि वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं का नाम रखना लोकतंत्र के खिलाफ है और अगर कोई कहता है कि मतदाता फर्जी है तो उसे सबूत देना होगा। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे व ये सिर्फ सियासी शोर है। अब आते हैं असल बवाल पर। इस पूरे विवाद के पीछे सियासत क्या है? दोस्तों, बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव बेहद अहम है। ये चुनाव न केवल नीतीश कुमार को जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार के लिए टेस्ट है, बल्कि इंडिया ब्लॉक के लिए भी अपनी ताकत दिखाने का मौका है। विपक्ष का मानना है कि वोटर लिस्ट से जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, उनमें ज्यादातर उनके वोट बैंक यानी दलित, मुस्लिम और गरीब तबके से आते हैं। अगर ये नाम हट गए तो इसका सीधा असर उनके वोटों पर पड़ेगा। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये प्रक्रिया केवल फर्जी और मतदाताओं को हटाने के लिए है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये प्रक्रिया उतनी ही पारदर्शी है तो विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों? और अगर विपक्ष के आरोप सही है तो क्या ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? कुछ विश्लेषक कहते हैं कि ये विवाद बिहार में अल्पसंख्यक और गरीब वोटरों को प्रभावित कर सकता है, जो इंडिया ब्लॉक का मजबूत आधार माने जाते हैं। और हाँ, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने पहले ही चुनाव आयोग को 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, लेकिन कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो विपक्ष के लिए झटका है। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष है या इसके पीछे कोई सियासी मकसद छिपा है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, ये सियासी ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में कई सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या विपक्ष वाकई में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस विवाद को नया मोड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार का ये वोटर लिस्ट विवाद 2025 के चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? मेरी नजर में ये विवाद बिहार की सियासत को और गर्म करने वाला है। अगर विपक्ष अपने आरोपों को साबित कर पाया तो ये चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठाएगा, और अगर आयोग अपनी बात साबित कर दे तो विपक्ष को बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आम मतदाता का भरोसा इस प्रक्रिया पर बना रहेगा? तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये वोटर लिस्ट की सफाई लोकतंत्र को मजबूत करेगी या ये सियासी हथियार बनकर रह जाएगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी बिहार वोटर लिस्ट विवाद की पूरी कहानी, जिसे हमने आपके लिए सियासत के हर कोने से डिकोड किया। हमारे चैनल पर ऐसी ही गहराई से खबरें और विश्लेषण पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सियासत को समझते रहिए और अपने वोट की ताकत को कभी कम मत समझिए। जय हिंद।